कहते हैं उत्तर प्रदेश में हर सवाल का उत्तर मिलता है। बनारस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी कुछ सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर उठ रहे थे। आज तमाम सवालों का जवाब भी मिल गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे तो थे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने। बनारस को सौगातें भी मिली क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है 2022 में। लेकिन इन्हीं परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ चीजें साफ कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि लखनऊ और दिल्ली के बीच दिल की दूरी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ तारीफ की। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान। साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तारीफ पर तारीफ। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ अब तक काम किया है प्रदेश को लेकर, उस पर नरेंद्र मोदी ने खूब तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। प्रदेश का हवाला भी दिया कि काम काफी अच्छा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी एक और है। सवाल ये कि आखिर नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। दरअसल इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी थी, जिनके लिए ये ऐसा जवाब जरूरी था। दरअसल हम पहले की बात करें तो काफी कुछ सवाल उठ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि मोदी और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दावे ये भी थे कि योगी के काम करने के तरीकों को लेकर नरेंद्र मोदी नाराज हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी दोनों के बीच नाराजगी की बातें चल रही थी। सवाल उठ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी कि दोनों के बीच ठीक नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों? क्या ऐसी वजह थी जिसके पीछे इस तरह के सवाल उठे? दरअसल इसके पीछे भी कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिसके बाद इस तरह की सुगबुगाहट प्रदेश में देखने को मिली। देखिए, बार बार केंद्रीय नेतृत्व का लखनऊ का दौरा करना, सीएम योगी की गैर मौजूदगी में यूपी के कुछ मंत्रियों के साथ केंद्र की दिल्ली में बैठक होना और योगी के जन्मदिवस पर ट्विटर पर पीएम मोदी की ओर से बधाई न देना, इन सब के बाद ऐसा लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मनमुटाव चल रहा है। और यह भी देखा गया था कि केंद्र की ओर से बार बार लखनऊ में बैठकें हो रही थी, भेजे जा रहे थे कुछ बड़े नेता, क्योंकि काफी कुछ चीजें वहां पर चल रही थी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में लखनऊ के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहर हैं, और या हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो हालात थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही थी, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद हम बात करें अगर पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास सही नहीं रहा। दावा यह भी किया गया कि नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर भी नाराज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। लेकिन चुनाव है विधानसभा का 2022 में, और उस चुनाव से पहले जो सुगबुगाहट चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता था विपक्षियों को। जो दूसरी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, वो इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती थी। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने मंच से एक तरह से संदेश दे दिया कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच रिश्तों में कोई दूरी नहीं है। लखनऊ और दिल्ली दोनों नजदीक है, दिल की दूरियां कुछ नहीं है।